निर्मेय दो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे दिए हुए किसी कोण के बराबर हमें एक दूसरा कोण बनाना है, जिसकी कोण का जो माप है वो यहाँ पर दिया गया नहीं है, लेकिन सेम उसी माप का एक दूसरा कोण हमें बनाना है। तो उसके लिए हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे वो हम इस निर्मेय दो में देखेंगे। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट शुरू करते देखते हैं इसमें एक एक करके क्या है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन इनेबल करिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन से मिल सके, और लोगों तक थोड़ा शेयर करने की कोशिश की अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, कोण ए बी सी। ठीक है, कोण ए बी सी हमें ज्ञात है यहाँ पर। देखिए मैंने आपको नोटेशन में आपको बताया हुआ था, आप अगर ए बी सी अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो आपका जो कोण इसमें बनेगा वो किस बिंदु पर बनेगा, बी पर बनेगा। ठीक है, चलिए दूसरा है रचना करनी है कोण ए बी सी के बराबर। ठीक है, हमें ये रचना करनी है। ठीक है, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। बी ए सी के बराबर कोण जिसका मान ज्ञात नहीं है। ठीक है, चलिए एक कोण हम पहले बना लेते हैं। यह है हमारा कोण बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। ठीक है, ए बी सी ये हमारा कोण है, और इस कोण का कोई मान नहीं दिया गया है, ये कोण है हमें ज्ञात नहीं है, और सेम जितना भी इसका मान होगा उसी के बराबर एक हमें दूसरा कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रचना के चरण। देखिए हमें एक कोण बनानी है पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे। ये है हमारा पी क्यू, एक रेखाखंड हमने खींचा है, पी क्यू है, और इसी पर हमें ये कोण बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चाप लेंगे प्रकार पर और पेंसिल लगाएंगे, और कोई भी एक त्रिज्या लेके इस पर एक गोला खींचेंगे। ठीक है, और ये पूर्ण गोला नहीं होगा, बस थोड़ा सा आधा इसको खींचेंगे यहाँ से, और वो होगा इस तरीके से हम खींचेंगे। ये है यहाँ से बस यहाँ तक। ठीक है, ये एक चाप होगा, और इसी त्रिज्या को लेके, जो त्रिज्या से हमने इस पर लगाया था उसी त्रिज्या को लेकर इसका नाम हम रख देते हैं ई एफ। ये बी और ई ये जो त्रिज्या होगा उसी त्रिज्या को लेकर हम बिंदु पी पर प्रकार की सुई रखेंगे और एक वृत्त अर्धवृत्त लगभग खींचेंगे यहाँ पर से। ठीक है, तो उस पर से खींचेंगे तो ये लगभग हमारा बनेगा इस तरीके का। ठीक है, और ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा यस। मैंने इसका ऐसे ही नाम रख दिया। अब प्रकार से ई और एफ की दूरी प्रकार से हमें लगानी है, ई एफ की दूरी ज्ञात करनी है। ये स्केल से हमें नहीं नापना है, प्रकार से नापना। प्रकार की सुई को हमें ई पे रखना है, और प्रकार में जो पेंसिल लगी होगी वो हमें रखना है एफ पे, बिंदु एफ पर। ठीक है, चाप लेने के बाद हमें फिर प्रकार की सुई को बिंदु आर पे रखना है, और फिर जो पेंसिल होगी उस पर एक कट करनी है हमें, जहां भी कट कर जाए वो। ठीक है,
अगर इस बिंदु पर कट करती है तो हम इसी बिंदु पर, इसका नाम हम रख देंगे, कुछ भी रख सकते हैं, यस आर, इसका नाम रख देते हैं हम जी। ठीक है, जी नहीं, इसका नाम यम रखते हैं जो अभी तक, आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, अच्छा लगेगा यहाँ पर। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, पी यम को एक मिलाना है आपको, इसको एक रेखा खंड खींचनी है जो पी एम को मिलाते हुए ये इसको खींचना है। तो अब हमें पी एम को मिलाते हुए एक रेखा खंड खींचना है। ठीक है, ये चाप थोड़ा हमें ज़्यादा लग रहा है, आप बिल्कुल आप नाप कर जब लगाएंगे तो आपका बिल्कुल सीधा नाप लगेगा। और पी एम को एक मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है इस तरीके से। चलिए, मान लीजिए चाप यहाँ पर हमने लगाया था। ठीक है, और हो जाएगा ये, इसका नाम हम ओ रख देते हैं। ठीक है, नहीं ओ तक इसको बढ़ा दें। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा कोण जो बना ओ पी क्यू, ओ पी क्यू जो कोण बनेगा, इसका जो माप होगा वो सेम इसी के बराबर होगा। ठीक है, जो जिसका जितना माप इसका होगा उतना ही माप इसका भी होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए, यह एक कोण दिया गया होगा, एक रेखा पी क्यू खींचना है, फिर दिए गए कोण पर बिंदु बी से, जहाँ पर कोण बना हुआ होगा वहाँ से बिंदु बी, यहाँ पर है तो बिंदु बी से एक त्रिज्या लेंगे, एक त्रिज्या का चाप लेंगे और उसे हम बीसी रेखा से ले स्टार्ट करेंगे और रेखाखंड बी ए तक खींचेंगे, एक चाप लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और वो चाप जो बिंदु होंगे, बी सी पर बिंदु ई है और बी ए पर ई एफ है। ठीक है, अब सेम उसी चाप को लिए हुए बिंदु पी पर केंद्र मानकर यहाँ पर एक छोटा सा चाप लगाएंगे। ये अर्धवृत्त नहीं बनाएंगे, पूरा जरूरत नहीं है उतनी बनाने की। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कोण कितना बड़ा है, जरूरत के हिसाब से हम इस पर एक चाप लगाएंगे। ठीक है, तो वो चाप हमने आर एस नाम रखा उसका, पी क्यू रेखा पर वो बिंदु आर है, आर से हमने स्टार्ट किया और एक एस तक ऐसे खींच दिया, क्योंकि अभी ये यम हमें ज्ञात नहीं है। अब हम प्रकार से ई और एफ की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी कैसे, बिंदु ई पर प्रकार की सुई रखेंगे और एफ पर हम रखेंगे प्रकार की पेंसिल। ठीक है, फिर वो जो चाप लेंगे उसे हम बिंदु आर पर रखेंगे सुई को, निडल को, जो हमारी प्रकार की होगी, और फिर जो पेंसिल से इस रेखा जो हमने यस आर जो चाप लगाया था या आर एस जो चाप लगाया था उस पर एक कट करेंगे। जिस बिंदु पर कट होगा चाप आर एस पर, जिस बिंदु पर कट होगा उसका नाम हम बिंदु यम रखेंगे और पी यम को बढ़ाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। एक रेखा यहाँ पर है ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा जो पी एम वो होगा, ये एक रेखा होगा। अब ये कोण ओ पी क्यू बराबर होगा ए बी सी के। ठीक है, चलिए रचना के चरण। तो यहाँ पर पहला होगा रेखा पी क्यू, रेखाखंड पी क्यू खींचा। ठीक है, दूसरा होगा दूसरा है दिए गए कोण ए बी सी के शीर्ष बिंदु डी को केंद्र मानकर एक त्रिज्या
लेकर चाप लगाया। ठीक है, जो रेखाखंड BC को बिंदु E पर तथा रेखाखंड BA को बिंदु F पर काटती है। ठीक है, बिंदु F पर काटती है। तीसरा पॉइंट होगा इसी त्रिज्या से, जो हमने अभी ऊपर लिया था, बिंदु P को केंद्र मानकर एक चाप RS खींचा। क्या खींचा हमने? RS खींचा। और खींचा यहाँ लिखना सही नहीं है। ठीक है, एक स्टेप बस खींचा है, RS खींचा। चलिए अगला स्टेप मैं ऊपर लिखता हूँ अब। चौथा होगा प्रकार से EF की दूरी का चाप लिया और बिंदु R पर, नहीं बिंदु, हाँ R पर प्रकार से चाप RS से प्रकार बिंदु चाप RS पर चाप लगाया। ठीक है, ये हो जाएगा पांचवा स्टेप। जो बिंदु M पर काटती है। ठीक है, बिंदु PM को मिलाया। ठीक है, इसमें और तरीके देख सकते हैं, हमें वो तक ले चलना है। PM को मिलाकर, मिलाते हुए बिंदु O तक रेखाखंड खींचा। ठीक है, ये हो गया। एक स्टेप और हमारा बनेगा, इसको हम हटा देते हैं। अतः कोण ABC बराबर कोण
OPQ है। ठीक, ये हमारा निष्कर्ष होगा। ठीक है, तो एक देखिए सारे मनोरचना के चरण हमने जैसे जैसे किया, सिर्फ हमने वही लिखा हुआ है, और कि आप अपनी लैंग्वेज में भी आप अपने तरीके से आप इसको जैसे करेंगे आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था रचना के चरण। अब अगला निर्णय है हमारा 3, दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। ठीक है, अब आप चाँदे से एक चाँदा लेकर आप इस कोण को नापिएगा और इस कोण को नापिएगा, देखिएगा आपको दोनों सेम मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर निर्णय 3 को देखते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।